एथलीट्स का शुक्रिया अदा करें आपके परिवार का, आपके कोचेस का, आपके सपोर्ट स्टाफ का, कि उन सभी की मेहनत रंग लाई और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि भारत को एक सुपर स्पोर्टिंग नेशन बनाए, और उस विजन को साकार करने के लिए भारत के यंग और डायनामिक मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर का मिशन अब एक ऐसी तेज रफ्तार पकड़ चुका है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आज इस खास कार्यक्रम में हम अभिवादन करेंगे, धन्यवाद करेंगे हमारे सभी मेडल विनर्स का, हमारे सभी एथलीट्स का, और इस कार्यक्रम के लिए मौजूद मंच पर हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत। सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री किरण रिजिजू, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री निशित प्रमाणिक, साथ ही श्री अविनाश राय खन्ना, चीफ पेट्रन पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया, उनके साथ भारतीय पैरालंपिक्स की सुपर लेजेंड डॉक्टर दीपा मलिक, प्रेसिडेंट पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया, साथ ही श्री गुरुशरण सिंह, सेक्रेटरी जनरल पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया, और भारत की ओर से जो इतिहास का सबसे बड़ा पैरालंपिक्स कंटिंजेंट टोक्यो भेजा गया, वो सभी 54 एथलीट्स जो यहां पर मौजूद हैं, और उनमें से वो 17 मेडल विनर्स जो इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स के हमारे सभी मेडल विनर्स स्टेज पर मौजूद हैं। उनके साथ ही स्वागत स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सभी ऑफिशियल्स का, मीडिया के हमारे सभी मित्रों का, और वो सभी लाखों करोड़ों फैंस जो इस समय टेलीविजन और डिजिटल के माध्यम से इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं। और अब वो पल जब मैं अनुरोध करूंगा हमारे तीनों मिनिस्टर्स से कि इन सभी एथलीट्स को फेलिसिटेट करें और उन्हें बधाई दें। शुरुआत करेंगे उस एथलीट के साथ जिन्होंने अपने बड़े भाई को हराने के लक्ष्य के साथ बैडमिंटन खेलना शुरू किया और अपने सफर में जीते 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल, और टोक्यो पैरालंपिक्स में सिंगल्स बैडमिंटन में भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल 31 वर्षीय मनोज सरकार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाए उससे पहले थोड़ा सा अनुरोध हमारे सभी प्रिंट फोटोग्राफर्स का कि फ्रंट रो के पीछे अगर वो जगह ले ले, पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब बात उनकी जिन्हें लोग प्यार से हरिश्चंद्र के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जैवलिन की दुनिया में शुरुआत की 2012 में। ये 2 बार के पैरा वर्ल्ड चैंपियन हैं और इन्होंने टोक्यो में पोडियम फिनिश हासिल किया और मेंस जैवलिन इवेंट में जीता ब्रॉन्ज मेडल सुंदर सिंह गुज्जर। और अब बात उस एथलीट की जिनका बचपन दार्जिलिंग में बीता। ये दिल्ली में भी कुछ साल रहे, लेकिन पिछले 4-4.5 साल इन्होंने अकेले यूक्रेन में बिताए। बड़ी मेहनत की और वो मेहनत रंग लाई। उससे पहले एक और बात बता दूं कि इन्हें मोटिवेशनल स्पीचेस देने का बड़ा शौक है और बड़ी अच्छी तरह से स्पीचेस भी देते हैं अपने साथी खिलाड़ियों को।
और टोक्यो में इन्होंने हाई जंप में भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल, शरद कुमार। शरद, मोटिवेशनल कुछ तो सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं। शरद, यूक्रेन में एक ऐसा देश जहां पर शायद ही आप कभी पहले गए हो, वहां पर 4 साढ़े 4 साल बिताना, सब कुछ खुद मैनेज करना, खाना पकाना, ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना। सबसे पहले ये बताइए कि यूक्रेन कैसे पहुंच गए आप? एक्चुअली यूक्रेन जाना एक स्टंट मेरे लिए भी था पहले में, कि कोच बोल रहे थे कि आप मैनेज कैसे कर पाओगे, आ जाओ, 3 महीने के लिए मैक्सिमम करते हैं। लेकिन जब हम एथलीट बाहर जाते हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो होता है ना, वो सॉर्टेड होना चाहिए। और पिछले 2015 से मैं एक्चुअली टॉप्स में हूँ, तो उन्होंने हमेशा ही मेरे जो सपोर्ट था, बेसिकली जब भी मैंने बोला कि ये रिक्वायरमेंट्स है मेरे, या फिर मैं इस कंपटीशन के लिए जाना चाहता हूँ, उन्होंने विदाउट हेजिटेशन उन्होंने रिसर्च किया, अपने फेलो टीम्स को बताया और उसको एक्सेप्ट किया। सब सोचते हैं कि टॉप्स हमारे लिए एक फाइनेंशियली डिपेंडेंस रहा है, लेकिन बेसिकली वो सिर्फ नहीं था, वो एक प्रोफेशनलिज्म भी हमारे अंदर लाया बाकी एथलीटों में, कि हम लोग बाहर जाते हैं, हम अपना प्रपोजल्स देते हैं, बाकी एथलीटों से देखते हैं, बातें करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर हम उसको आगे देते हैं। और हमें पता है कि एक बैकबोन है हमारे लिए जो हमें हमेशा स्टैंडिंग करता है। और जब हम यूक्रेन गए, जो एक्चुअली बेसिकली -35 है, वहाँ पे इंग्लिश में कोई नहीं बातें करता, फ्रेंड्स हमारा टीवी ही बन जाता है। फिर भी उसमें हम लोग ट्रेनिंग किए, मेरे साथ एक और एथलीट था, रामपाल भी थे। हम लोग बहुत एक ही चीज़ जानते थे, मोनोटोनस हो गया था एक्चुअली, कि ट्रेनिंग करो वापस जाओ, ट्रेनिंग करो वापस जाओ, लेकिन एक ही लक्ष्य था कि मेन टोक्यो में ही मेडल जीतना है। हम लोग मेडल लाए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लाए, एशियन गेम में लाए, लेकिन मेन चीज़ ये रहा कि टॉप्स हमें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम था, उन्होंने मेरे लिए शायद टारगेट ओलंपिक ही डाला और टोक्यो में ही मैंने मेडल लाया। क्या बात है। और देखिए, मैंने मोटिवेशनल स्पीचेस की बात की, मैंने सुना आपने पोडियम पर जाकर अमेरिकन मेडल विनर को कुछ कुछ कहा था उनके कानों में, आप खुश फुसाए थे कुछ, क्या थी वो बात? एक्चुअली जब हम मेडल कलेक्शन करने जाते हैं तो हम लोग को पहले बैठाया जाता है, तो मैंने पूछा उससे कि क्या तुम्हारे प्रेसिडेंट ने तुम्हें कॉल किया क्या? तो वो हैरान हो गया, बोला कि क्यों? मैंने बोला, मैंने अपना वीडियो दिखाया, मतलब ये देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें फोन पे बात क्या किया बात है। वो बोला कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, शायद मेडल भी इतना बड़ी बात नहीं है कि जो तुम्हारे लीडर ऑफ स्टेट तुम्हें फोन करके ये बात बता रहे। चलिए, आखिरी सवाल, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीचेस के एक्सपर्ट हैं और पूरा देश इस समय आपको देख रहा है, तो जो युवा एथलीट्स हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? कि अपने पैशन पे फोकस रहे हम लोग, बाकी जो सपोर्ट स्टाफ है, जिस तरह अभी कंट्री फॉरवर्ड जा रही है, जो अटेंशन मिल रहे हैं हमें कॉर्पोरेट से या फिर हमें साइज से, गवर्नमेंट से, आप नोटिस में जरूर आओगे। बस अपना पैशन और जो मेन वर्क है ना, आप उसको नहीं भूलिए। ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसको मत भूलिएगा। रिमेंबर द फर्स्ट प्लेस दैट यू स्टार्टेड, इट वाज योर पैशन, just follow that and that's how you're supposed to go ahead. Well The done. government and everybody will look into it. Well done. Thank you so much. Thank you शरद। अब बात उस सुपर एथलीट की जिनके पास इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री है, वो पीएचडी भी कर रहे हैं। हरियाणा में इस मेडल विनर ने अजीत नगर में अपने खेत को टारगेट प्रैक्टिस वेन्यू में तब्दील किया, और ये अक्सर कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और उन्होंने वो कर दिखाया। टोक्यो में मेंस इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट में जीता ब्रॉन्ज मेडल हरविंदर सिंह। थैंक यू सो मच हरविंदर। और क्योंकि इकोनॉमिक्स समझते हैं, तो
देखिए मेडल्स का जहां तक सवाल है, लॉ ऑफ डिमांड थोड़ा सा अलग काम करता है। आप एक मेडल लाए तो डिमांड और बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि मेडल्स की सप्लाई आपकी ओर से आती रहेगी आने वाले वर्षों में। अब बात उस एथलीट की जो एक पहले ऐसे सर्विंग आईएएस ऑफिसर बने जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता। ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी हैं और टोक्यो में इन्होंने मेंस सिंगल्स बैडमिंटन इवेंट में जीता सिल्वर मेडल। सुहास यतिराज। सुहास, एक छोटा सा सवाल आप जाएं उससे पहले, कोविड के समय में सभी को बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन आपने तो दोनों नाव बड़ी कामयाबी से आप उस पर सवार रहे। एक डीएम की ड्यूटी और दूसरी अपनी ट्रेनिंग, कैसे मैनेज किया आपने दोनों? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सारे पैरा एथलीट्स की तरह से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, साई का, पीसीआई का। उन्होंने जिस तरह से हम लोगों का देखभाल किया, द वे दे सपोर्टेड अस इन टोक्यो, बिफोर टोक्यो, आई थिंक दे डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं एक बार खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू। मेरा ये मानना है कि अगर आपको जिंदगी में किसी चीज के बारे में अगर पैशन है, अगर उसको आप करते हैं शिद्दत के साथ, पूरे कायनात आपको वो चीज लाके देती है जो आप चाहते हैं। मुझे लगता है कि यूपीएससी एग्जाम लिखते वक्त हम यही सोचते थे और सेम इज द केस विद जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जॉब है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। आई लव माई जॉब एंड एट द सेम टाइम बैडमिंटन इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फॉर मी एंड गॉड हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड। मैं युवाओं को बस इतना ही कहता हूं, हजारों मीलों की सफर एक कदम से ही शुरू होती है। पहला कदम रखिएगा, आगे जब सफर में जाएंगे बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको हाथ बढ़ा के ले चलेंगे, आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। हमारे पैरालंपिक्स मेडल विनर्स की लिस्ट में एक किसान के बेटे भी हैं और बचपन से इन्हें स्पोर्ट्स का इतना जुनून है कि एक जमाने में इन्होंने गूगल सर्च किया अपने पसंदीदा पैरा एथलीट्स के बारे में और ये भी पता किया कि पैरालंपिक्स तक पहुंचते कैसे हैं। और आज इनके जीवन में वो दिन है कि पूरी दुनिया इन्हें गूगल कर रही है क्योंकि ये मेडल विनर हैं। इन्होंने टोक्यो में पैरा एथलेटिक्स में एक सुपरस्टार परफॉर्मेंस दी और जीते सिल्वर मेडल हाई जंप इवेंट में। प्रवीण कुमार। तालियां बजती रहनी चाहिए। अब बात उस 24 वर्षीय एथलीट की जो एक इंडियन आर्मी सोल्जर के बेटे हैं। ये रहते तो हैं हरियाणा के बहादुरगढ़ की राधा कॉलोनी में, लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद इनका चर्चा देश भर में है। और अपने डेब्यू गेम्स में डिस्कस थ्रो इवेंट के फाइनल्स में 44.38 मीटर्स के उस जबरदस्त थ्रो के साथ इन्होंने भारत के लिए जीता सिल्वर मेडल। योगेश कठुनिया। और अब उस मेडलिस्ट की बारी जो हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट के बदाऊं से हैं। वैसे इनके नाम का मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 सुरों के 7वां सुर है, यानी कि नी। और टोक्यो में इन्होंने मेंस हाई जंप इवेंट में जीता सिल्वर मेडल। निषाद कुमार।
बात उनकी जिन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में जैवलिन थ्रोअर बनने का निर्णय लिया। इनका पहला पैरालंपिक्स मेडल आया था 2004 में। 2016 रियो में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वैसे ये बढ़ती उम्र के साथ और बेहतर होते जा रहे हैं और टोक्यो में इन्होंने जैवलिन थ्रो इवेंट में जीता भारत के लिए सिल्वर मेडल। इनके नाम है 3 पैरालंपिक्स मेडल। इंडियन कंटिजेंट के सीनियर मेंबर देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र, एक छोटा सा सवाल आप जाएं उससे पहले। 2004 में जब आप पैरालंपिक्स गए थे तो खुद के पैसे से गए थे। 17 साल का आपका तजुर्बा है, आप 3 बार पैरालंपिक्स जाकर आए हैं। पिछले 17 साल में पैरा एथलीट्स के लिए क्या बदला है और कैसे बदला है? सबसे पहले तो आज जो आयोजन हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। पीसीआई बदलाव की बात करें तो मुझे याद है जब 2004 में मेरे पिताजी मुझे ट्रेन पे छोड़ने गए थे और उन्होंने वहां पे बोला कि यहां मेडल जीतेगा तो एक दिन देश में बदलाव आएगा। मेरा खुद का पैसा मैं बता नहीं सकता, इतना मतलब इमोशनल हो जाऊं, वो पैसे कैसे इकट्ठे किए थे मेरे पिताजी ने। लेकिन आज जब ये धीरे धीरे बदलाव आता होता, आज जो बदलाव है ये रियल में मैं मानता हूं आज मेरी जिंदगी का जो मेरा मिशन लेके चला था, आज उस मिशन में आज मैं सफल हुआ हूं। और इस मिशन में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिन्होंने सहयोग किया उनको भूलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले इस मिशन में मैं मानता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को। क्या बात है। जाने से पहले उन्होंने बात की हमसे, सभी खिलाड़ियों से, परिवार से, और जो हमें हौसला दिया, उस हौसले के साथ ही हम जापान में गए और उस हौसले के साथ ही हम टोक्यो में कंपटीशन लड़ा और हौसले के साथ ही हमने मेडल जीता। तो एक बार जरूर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के सभी जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। उन्होंने ये मिशन लिया था। मैं बताना चाहता हूं मेरे से बहुत बार बात की उन्होंने पैरा स्पोर्ट्स को लेकर के, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और जब मैंने सोशल मीडिया पे डाला था, जब बात की थी, वो तो शरद जी बता रहे थे कि अमेरिकन एथलीट, तो मेरे को लगभग 200 देशों के एथलीट जानते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके प्रधानमंत्री जी ऐसे बात करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, हमें बात करते हैं और इवेंट के टाइम में भी, देखो मेडल के टाइम में भी हमसे बात की है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दुनिया को संदेश दिया कि स्पोर्ट्स पर्सन की इतनी इज्जत भी होती है। हम पहले विदेशों से सीख रहे थे, आज मुझे खुशी है विदेशी प्लेयर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से सीख रहे हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। रियली आज हिंदुस्तान में असली स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप आज हुआ है। क्या बात। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात उस एथलीट की जिन्होंने 61 साल लंबा इंतजार खत्म किया और गुजरात से भारत के लिए आखिरकार मेडल दिलाने वाली एथलीट बनी। और लेजेंडरी डॉक्टर दीपा मलिक के बाद भारत के लिए पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बनी जब इन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स डे पर पैरालंपिक्स में भारत का खाता खोला। टेबल टेनिस में वुमेन्स सिंगल्स में देश के लिए जीता सिल्वर मेडल भाविना बेन पटेल। तालियां बजती रहनी चाहिए।
भाविना बेन को एक क्योंकि मैं गुजराती हूँ और वो भी गुजराती हैं, तो कुछ शब्द ગુજરાતી में. ભાવિના બેન, તમે જે કરી દેખાડ્યું ટોક્યોમાં, તમારા લીધે ગુજરાતના નાના નાના બાળકો હવે ટેબલ ટેનિસ રમવાનું શરૂ કરી દીધું હશે, કારણ કે ચસ્કો લાગી ગયો છે. અને તમારા મેડલ જીત્યા પછી હવે આશા બની રહેશે આપણે ભારત, પૂરા ભારતને હર વખતે નવા નવા મેડલ્સની. શું ઇમોશન છે તમારા આ સમય પર? બિલકુલ હું એ કહીશ કે જ્યારે મેં શરૂઆત કરી હતી ત્યારે અમારી જોડે અમારી સાથે રમવા માટે બહુ ઓછા લોકો હતા, અને આજે હું જે જોઉં છું કે અત્યારે એટલા બધા મને પ્લેયર્સ મળી જાય છે કે જેની જોડેથી મને વેરિએશન જે છે એ મળવા લાગ્યું છે. એટલે હું એવું કહું કે હવે તો એટલા બધા લોકો આગળ આવશે કે એની કોઈ કલ્પના નહીં કરી શકે. क्या बात है. वो कह रही है कि एक समय था जब खिलाड़ी मिलते नहीं थे साथ खेलने को, लेकिन अब मामला पूरा बदल चुका है और अब जो आगे होने वाला है उसकी कल्पना करना बहुत बहुत मुश्किल है. भाविना बेन, कुछ समय पहले अनुराग सर ने एक फोटो साझा किया था पूरे देश के साथ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी जो 11 साल पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वो उस फोटोग्राफ में आपके साथ थे. तो क्या तब आपने सोचा था कि 11 साल बाद एक ऐसा पल आएगा आपके जीवन में जब देश के प्रधानमंत्री खुद आपको फोन करेंगे? वो क्या इमोशन था जब मोदी जी का आपको फोन आया था? एग्जैक्टली वो ही पल का मैं वेट कर रही थी कि वो पल कब आए और मेरी सर से बात हो, क्योंकि 2010 की मैं बात करूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हम लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, लंदन ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, और उस टाइम सर ने हमारी व्हीलचेयर पुश करके मीडिया के सामने हमें लेके गए थे और बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए थे, और सर ने एक ही चीज़ बोली थी कि बस आप करके दिखाओ. तो वही चीज़ थी कि वो मेरे दिमाग में हमेशा से बैठ गई थी कि बस अब तो कुछ करके ही दिखाना है. क्या बात है. और आपकी तैयारी के रूप में मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि आपने एक रोबोट का प्रबंध किया था अपने फोरहैंड पर काम करने के लिए. क्या फर्क पड़ा उस रोबोट की वजह से और किस तरह से आपने सब कुछ मैनेज किया? जब मुझे रोबोट मिला था, जो मतलब साइसेट टॉप्स डिवीजन से मुझे मिला हुआ है, वो रोबोट एडवांस रोबोट है. उसमें इतने सारे फीचर्स है कि हर दिन हर टाइम आपको एक नया स्ट्रोक मिलता है. उसमें इतना अच्छा स्पिन है, कट है, मतलब उसमें इतने सारे वेरिएशन है कि हर दिन मुझे उसे समझना पड़ता है कि हाँ मुझे अभी क्या खेलना है. तो वो रोबोट मतलब मुझे साई से मिला है, तो मैं मतलब साई को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि जिसकी वजह से मेरी गेम में इम्प्रूवमेंट आई है और आज ये मौका भी मुझे मिला है. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद है कि आपकी ओर से और मेडल्स आते रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया भाविना बेन. अब चलते हैं उस एथलीट की ओर जिन्होंने टोक्यो में 2 मेडल्स जीते. ये दिव्यांगजनों के लिए, उनकी सहायता के लिए कई सामाजिक कार्यों के साथ भी जुड़े रहते हैं, और टोक्यो में इन्होंने मिक्स पिस्टल इवेंट में सिल्वर और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता. भारत के शार्प शूटर सिंगराज अधाना. और अब बारी उस 22 वर्षीय बैडमिंटन स्टार की जो जयपुर से है, और इन्होंने मेंस सिंगल्स बैडमिंटन के फाइनल्स में एक धमाकेदार कमबैक किया और हांगकांग के चू मैन हाई को 43 मिनट लंबे चले उस मुकाबले में पछाड़ा और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता. कृष्णा नागर.
और अब बात उस शार्प शूटर की जो लियोनेल मेसी के बहुत बड़े फैन हैं। ये 20 साल के हैं और इन्होंने अपने पिता श्री दिलबाग नरवाल जो एक रेसलर रह चुके हैं, उनसे प्रोत्साहन पाने के बाद सिर्फ 4 साल पहले बल्लभगढ़ की 10X एकेडमी में शूटिंग की शुरुआत की और टोक्यो में इन्होंने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल इवेंट में 218.1 के स्कोर के साथ एक पैरालंपिक्स रिकॉर्ड बनाया और भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल। मनीष नरवाल। हमारे अगले मेडलिस्ट को खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का बहुत शौक है। एक नहीं 3 बार वो किया इन्होंने टोक्यो में। मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट में इन्होंने 68.55 मीटर के उस जबरदस्त थ्रो के साथ एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को स्थापित किया, गोल्ड मेडल हासिल किया और ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा के उस जादुई गोल्डन मोमेंट को दोहराया। 22 वर्षीय वर्ल्ड जैवलिन सुपरस्टार सुमित अंतिल। और अब वो सुपरस्टार शूटर जिन्हें अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी पढ़कर शूटिंग की दुनिया में आने की प्रेरणा मिली और टोक्यो में इन्होंने पोडियम फिनिश हासिल किया। 10 मीटर एयर राइफल में एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और उसके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की और भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल। और उसके सिर्फ 3 दिन बाद 50 मीटर 3P राइफल इवेंट में भारत को जिताया ब्रॉन्ज मेडल और पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी अवनी लेखारा। अवनी, आपसे एक छोटा सा सवाल। आप सिर्फ 19 साल की है और पहली भारतीय महिला पैराएथलीट बनी है जिनके नाम 2 पैरालंपिक्स मेडल हैं, एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज। 19 साल की उम्र में इतनी बड़ी 2 उपलब्धियां, विश्वास हो रहा है? सबसे पहले तो I would like to take this opportunity to thank the government of India, SAI, PCI, and everybody who's been with me throughout to help me win these medals. Thank you so much. And it was my dream to, represent my country in the Paralympics and win medal for it. And I've been training for it since 6 years. So saying that 19 years of age and has it sunk in? It has not. I'm just so happy and so grateful for everything. But there's still a long way to go. I've just, it's just my first Paralympics. There's more to come and hopefully I will win more medals for the country. Thank you. And I'm sure there are many more medals coming from you, Avani. Just another quick one before we move on.
I've been told that you were able to install a digital computerized target at home. Was that the game changer for you, and is that what was the clincher for you to get this medal for India? Due to pandemics, all the ranges were closed throughout the country, and we were not able to practice. So we installed a digital target setup at my home, and the Sai and Tops helped me, get it, and I'm just so thankful to them because it helped me a lot when there was nothing for the training, and I was just kept going at my home with all the pandemics going on. It kept me motivated. It kept me positive, so that I could win the medal for the country. So thank you. Well done. Thank you. देखिए, भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक्स में 54 मेंबर का कंटिंजेंट भेजा गया था, जिसमें एक और 48 साल और 4 महीने की उम्र की एक्सपीरियंस पारुल परमार थी, तो दूसरी ओर 17 साल और 7 महीने की उम्र की कशिश लाकरा भी थी। और मोदी जी के नेतृत्व में भी एक युवा टीम इस देश को आगे बढ़ा रही है, और उसी युवा टीम के एक सदस्य भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स श्री निश्चित प्रमाणिक हमारे साथ मौजूद हैं। निश्चित जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कुछ शब्द हमारे इन एथलीट्स को, इन मेडल विनर्स के लिए कहें। आदरणीय आइन मंत्री बैठा है, किरेन रिजिजू जी, लॉ एंड जस्टिस, जो पूर्व खेल मंत्री भी थे, और आदरणीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री रवि मित्तल जी, श्रीमती उषा शर्मा जी, संदीप प्रधान जी, दीपा मलिक जी, श्री गुरशन सिंह जी, श्री अविनाश खन्ना जी, अवनी जी, भवीना पटेल जी, सुमित अंटिल जी, प्रमोद भगत जी, श्री मनीष नरवल जी, कृष्णा नगर जी, शरद कुमार जी, सुंदर सिंह जी, निशात कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, सिंगराज जी, देवेंद्र जी, सुहास जी, श्री योगेश जी, मरिप्पन जी, हरविंदर जी, मनोज सरकार जी, सभी ओलंपियंस को और खेल मंत्रालय की सभी आधिकारिक, सहायिका, जितना भी आधिकारिक यहां पर है, और पैरा ओलंपिक्स के साथ जुड़े सारे लोगों को, और इस टोक्यो पैरालंपिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले हर एक खिलाड़ियों को मैं अपना हृदय से मैं सादर प्रणाम ज्ञापन करता हूं कि सारे मुश्किलों को, सारे बाधाओं को अतिक्रम करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, आज भारत की हर एक प्रांत से, जैसे हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले टोक्यो ओलंपिक में, चाहे पूर्व हो या पश्चिम, चाहे उत्तर हो या दक्षिण, हर एक प्रांत से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और भारत का नाम रोशन किया। वैसे ही हम लोगों ने देखा कि पैरा ओलंपिक में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणा से
आदरणीय खेल मंत्री जी के निष्ठावान निगरानी से, पूर्व खेल मंत्री जी के प्रेरणा से और हमारे हर एक ओलंपियंस के उत्कृष्ट प्रदर्शन, उत्तम प्रदर्शन से आज भारत की तिरंगा ध्वज आपने जिस तरह से टोक्यो का मिट्टी में, जापान में लहराया और पूरा विश्व का सामने भारत को और ऊंचा ले गया, इसलिए मैं दोबारा आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। 2016 में सिर्फ 19 पार्टिसिपेंट पैरा ओलंपिक के लिए गया था और आज पैरा ओलंपिक 2020 टोक्यो में आप लोग 19 मेडल जीत के लाया। ये मैं कहता हूं ये एक इतिहास है और ये इतिहास के हर एक पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज बाकी मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं क्योंकि आपने जो मेडल जीत के लाया ये सिर्फ मेडल नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों का सपना और आवेग का प्रतीक है। और इस मेडल को आपने जिस तरह से खून पसीना और अपना दृढ़ लक्ष्य, अपना एकाग्रता से जैसे आपने विजय प्राप्त किया, मैं कहूंगा कि आप लोग 130 करोड़ भारतीयों का गर्व हो, आप 130 करोड़ भारतीयों का शान हो। मैं फिर से आप सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए कि लक्ष्य हमारा यहीं पर नहीं रुकेंगे, आगे भी जाना है क्योंकि मंजिल को हासिल करना है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देते हुए सभी उपस्थित यहां पर जितना मान्यगण्य व्यक्ति है सभी को मैं मेरा नतमस्तक प्रणाम ज्ञापन करके मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अब मैं आग्रह करूंगा भारत के मौजूदा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री किरण रिजिजू को। श्योर सर। अनुराग जी, मुझे याद है कुछ समय पहले आपने 4 बड़ी इंस्पिरेशनल शब्द कहे थे, कर मैदान फतेह, और हमारे इन एथलीट्स ने मैदान फतेह कर लिया और भारत का परचम दुनिया भर में लहराया। और उसी स्पिरिट को, उसी जज्बे को चरितार्थ करता हुआ एक छोटा सा वीडियो सबसे पहले मैं आप सबको दिखाना चाहूं, तो उसके बाद हम अनुराग जी की वाणी सुनेंगे। लक्ष्य आपके कदमों के निशान नहीं, आपका निशाना देखता है। हवा चीरने वाले की मुट्ठी नहीं, उसकी हिम्मत देखती है। ऊंचाइयां आपके पैर नहीं, छलांग देखती हैं। ये खेल ही है जो जीतने की जिद को एक नजर से देखता है। लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, खेल कहता है तुमसे ही होगा, क्योंकि खेल भेदभाव नहीं, खेलने वाले का यकीन देखता है। जिन्हें खुद पे भरोसा है, उन्हें किसने रोका है? भारत के स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर द यंग एंड डायनामिक अनुराग सिंह ठाकुर, जो बड़ी ही स्पष्ट वक्ता है, बड़ी बेबाकी से पूरे दिल से अपनी बात सामने रखते हैं। अनुराग जी, अब आपसे अनुरोध कि आप कुछ शब्द हमारे इन चैंपियंस के लिए कहें। मैंने ये भी कहा था, कर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह।
ना आप रुके, ना रुकी आपके हौसलों की उड़ान। संघर्ष के इन 19 मेडलों पर पूरा देश कर रहा अभिमान, पूरा देश कर रहा अभिमान। और जब हमारे पैरालंपियंस एक इतिहास रचकर आए हैं, स्वदेश लौटकर आए हैं और देश की राजधानी में हम सबके बीच में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। And if their achievement is historic, if last time if the contingent size was just 19 athletes and this time they have won 19 medals, they deserve a standing ovation. सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनियों के साथ Thank you. Minister for Law and Justice, respected Kiran Rijiju ji, Minister of State for Home and Youth Affairs and Sports, Shri Nisit Pramanik ji, Secretary Sports, Shri Ravi Mittal ji, Secretary Youth Affairs, Shrimati Usha ji, former Member of Parliament and Chief Patron of PCI, Shri Avinash Rai Khanna ji, President Deepa Malik ji, General Secretary Kusharan ji, Paralympic medal winners, all the members of Paralympic contingent, DG Sai, Sandeep Pradhan ji, officers of the Sports Ministry and Youth Affairs, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. We are glad to host this event because the feat is historic, the achievement is historic. And when I met most of the athletes, when they came back, I could see a sense of achievement, a sense of pride, but at the same time, most of them in person have lauded the efforts of Sports Authority of India and the Government of India, the kind of treatment which has been given to them over a period of time, and above all, everyone cherished the way Honorable Prime Minister spoke to them before their departure for the Paralympics at Tokyo 2020. I've been part and parcel of many sports bodies before taking the charge of Sports Minister. And I've seen a sea change, the way government thinks, the way government acts. And it is not me who has to say this as a sports minister, because it is the athletes who are saying it today, that they got what they deserved. And I can assure you that we will leave no stone unturned for the future Olympics and for the future World Championships, so that you could achieve more and more. So when you resolve and set your goals, no target is too high, no obstacle is too challenging, and no fear that you can't overcome with your zeal to achieve the unthinkable. India is ecstatic at the brilliant performance of our Paralympians. We can say that you are the trailblazers in so many ways. You have shown us that the human spirit is the most powerful of all. Not only did you overcome your own personal challenges, but competed amongst the world's best. आपने केवल अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों के ऊपर नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े से बड़े खिलाड़ियों को भी
पराजय करके मेडल जीतने का काम किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, चाहे वो एशियन रिकॉर्ड्स हो, चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो। बहुत सारों ने अपना ही पुराना व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी तोड़ा है। यह अपने आप में दिखाता है कि आपका हौसला और आपकी इच्छा शक्ति ये बहुत मजबूत थी। समाज में हमने बहुत वर्षों तक ये भी देखा कि लोगों का एक देखने का नजरिया बड़ा अलग था आप सबकी ओर। आपने उस सोच को बदलने का भी काम किया है। जिस सोच से लोग देखते थे, मुझे आज भी याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में दिव्यांगजन कहकर संबोधित करना शुरू किया, या देश के किसी भी संबोधन में दिव्यांगजन के लिए योजनाओं की शुरुआत की। पैरालंपिक स्पोर्ट्स के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर तो करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर और बल देने का काम किया। तो कहीं ना कहीं सोच केवल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बदली। उन्होंने तो जो करना था वो किया। सुविधाएं कोविड-19 के समय, कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती थी। आपने कोविड-19 को भी हराया और बड़े से बड़े एथलीट को हराकर भी मेडल जीतने का काम किया है। बहुत सारी बाधाओं को पार करने का काम किया है। इसलिए उपलब्धि छोटी नहीं, उपलब्धि बहुत बड़ी है। और आप में से बहुत सारों ने कहा भी, मैं देख रहा था जहां अवनी से सवाल पूछा गया तो एक तरफ से उनको लगा कि कम उम्र की बात क्यों हुई, कि मैं तो 6 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी दिखाता है जो इतनी कम उम्र में वो करके दिखा सकती है, जो पहले किसी ने ना किया हो, तो आने वाले वर्षों में न जाने क्या क्या करने वाली है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां आपके कंधों पर और भी आई हैं। मैं सुमित से उस दिन अपने ऑफिस में भी मिला, शरद से भी मिला, निषाद आए तब उनसे मिला, मेरे अपन से मिला। हमारे अपन ने आकर कहा कि साहब मैंने तो पिछली बार रियो में गोल्ड जीता था, इस बार सिल्वर पे रह गया। अंदर कहीं ना कहीं मन में चल रहा था कि क्यों नहीं जीत पाया, मैंने गोल्ड जीतना है। और जाते जाते मुझे क्या गया, अगली बार गोल्ड जीत कर लाऊंगा कहते हैं। तो चेन्नई जाने से पहले पहले कह गए, कहते इस बार सिल्वर, अगली बार गोल्ड लाने वाला। इनमें से बहुत सारों ने मन में ठान लिया है कि अगली बार के लिए क्या करना है। अभी एक खत्म हुआ जिसकी शायद अभी हम सब खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन उन्होंने मन ही मन में तय कर लिया है कि 2024 और 2028 में हमारा लक्ष्य क्या होगा। यह बदलते भारत की तस्वीर है, नए भारत का एक नई सोच है। और जब देश के अंदर लोगों की सोच बदली है, हमारे एथलीट्स ने यह शानदार मुकाम हासिल किया है, तो निश्चित तौर पर खेल मंत्रालय भी अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेगा। क्योंकि जो हमारे 54 एथलीट गए थे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का हिस्सा थे। 2 वर्षों तक लगातार ट्रेनिंग देते रहे, और एसीटीसी हो, टॉप स्कीम हो, सब में उनको योगदान देने का प्रयास किया गया। सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सरकार ने केवल इतना सोचा कि कोविड-19 के समय भी आपको कोई मुश्किल ना आए, चाहे वो देश के अंदर हो या विदेश में हो। आपने भी उन मुश्किलों को, चुनौतियों को पार करने का काम किया है। ये एक तरफा नहीं हो सकता था। हम पैसे खर्च करते रहते, सुविधाएं देते रहते, और आप जाकर नहीं करते, तब भी कुछ नहीं होता। ये आपका जोश और जुनून था, आपका जज्बा था, इसलिए जीत ने आपके कदम चूमे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है आगे भी आपकी ओर से कोई कमी नहीं होगी। भाग तो हमने बहुत पहले लेना शुरू किया था। लंदन पैरालंपिक्स में केवल 1 मेडल हम जीत पाए थे, और 4 मेडल हम रियो पैरालंपिक्स में जीते। लेकिन इस बार कुछ तो खास आप करके गए थे। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका मनोबल बढ़ा, और वो खिलाड़ियों ने खुद मंच पर आकर कहा कि प्रधानमंत्री जी से बात करने से किस तरह से फर्क पड़ा, उनके परिवारजनों से बात करके समाज में किस तरह से उनके प्रति रवैया बदलने का काम हुआ, किस तरह से कहा गया कि आप फ्री माइंड के साथ खेलिए,
इससे जाकर उनको किस तरह से दबाव नहीं लगा बल्कि मनोबल बढ़ाने का काम हुआ। ये बातें छोटी छोटी लग सकती है, कुल मिलाकर जब हम इसका आंकलन करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जब देश के प्रधानमंत्री पीछे खड़े हैं, और मुझे इस बात का तब तक पता नहीं था जब तक आपने आकर शेयर नहीं किया। आप केवल मोटिवेशनल स्पीच नहीं देते हैं, आपने एक तरीके से बताया कि किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका के एथलीट्स को जब आपने कहा कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हमसे बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एथलीट ने भी कहा भाई इससे बड़ी बात आपके लिए और हमारे लिए क्या हो सकती है। तो ये अपने आप में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है, क्योंकि हम सब ने मिलकर इकट्ठे मिलकर काम किया है। और मैं चाहता हूं कि किरण जी के बोलने से पहले डॉक्टर दीपा मलिक जरूर कुछ शब्द बोलें, ताकि पैरालंपिक कमेटी ने भी क्या किया, क्या है, समय का अभाव है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि वो जरूर बोलें ताकि हम सब उनको भी सुन पाएं। आप सब जुड़े, एक बार फिर सभी खिलाड़ियों का जो मेडल जीते हैं उनको बहुत बधाई, जो नहीं भी जीत पाए उनको मन छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुकाम आगे और आने वाले हैं जब आप भी मंच पर होंगे और पूरा देश आपको सलाम कर रहा होगा, आपके लिए तालियां बजा रहा होगा, आपका अभिनंदन कर रहा होगा। लेकिन एक भारतीय होने के नाते, एक खेल मंत्री होने के नाते नहीं, एक भारतीय होने के नाते मैं कह सकता हूं, जब जब टोक्यो में भारतीय तिरंगा झंडा लहराया जा रहा था और हमारे राष्ट्रगान की धुन बज रही थी, तो 135 करोड़ भारतीयों का सर फक्र से ऊंचा हो रहा था। और मैं तो यह भी कहूंगा कि जिस दिन हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे था, एक और तो हम मेजर ध्यानचंद जी को, हम सब लोग इकट्ठे थे उस दिन, तो रवि जी, उषा जी, संदीप जी, हम सब लोग इकट्ठे थे, निशित जी हम इकट्ठे थे, कार्यक्रम भी था। एक और बरसात हो रही थी देश में, तो दूसरी ओर बरसात हो रही थी टोक्यो में मेडल्स की। जन्माष्टमी वाले दिन भी वो हुआ, एक और देश त्योहार मना रहा था, उस दिन भी बहुत बारिश हुई। बारिश हिंदुस्तान में भी हुई तो बारिश टोक्यो में भी मेडल्स की हुई, तो आपके कारण हो पाई। ये एक नए युग की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत पैरालंपिक्स में हुई है। दिस इज द न्यू एरा of Paralympics which has started, and I'm sure we all are going to take this forward to the next level. So once again, let me wish you from the core of my heart for your great achievement. We all are proud of you. Once again, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपा मलिक जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद। आदरणीय मंत्रीगण, श्री किरण रिजिजू जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, श्री प्रमाणिक जी, हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रवि सर, डीजी साई संदीप प्रधान जी, हमारी टीम्स डिवीजन राधिका मैडम एंड द एंटायर टीम, उपस्थित सभी मेहमान और मेरे पैरालंपिक कमेटी के मार्गदर्शक अविनाश राय खन्ना जी, हमारे आदरणीय सेक्रेटरी जनरल गुरशरण जी और मेरे प्यारे सभी एथलीट्स, और एक बहुत बड़ा नमन मेरे कोचेस के लिए जिन्होंने इनको निखारा है, संवारा है और इस काबिल बनाया है। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु भलिहारी आपने गोबिंद दियो मिलाए। सब धरती कागद करूं, लेखनी करूं बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। अपने सभी गुरुओं को नमन करती हूं, क्योंकि आज मुझे ये स्थान दिया गया है। अध्यक्षा कहते हैं सब मुझे पैरालंपिक कमेटी की, लेकिन ये इस फेडरेशन का बड़प्पन है। सभी गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स जिन्हें मैं अपना गुरु कहती हूं, सभी इलेक्टेड बोर्ड मेंबर्स जिन्होंने ये कदम लिया बहुत बड़ा कि हम अब खेलों में अपनी स्कीम सब एथलीट सेंट्रिक रखेंगे, हम एथलीट को अव्वल रखेंगे, तो जो अध्यक्ष का पद है वो भी एक एथलीट को संभालना चाहिए। और
सारा कार्यक्रम, सारी प्लानिंग, सारा जो फोकस रहा वो एथलीटों को सुविधाएं देने के लिए रहा, एथलीटों को आगे लाने के लिए रहा। उनके चयन में पारदर्शिता लाई गई और इन सब में सहयोग बहुत बड़ा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का रहा, जिसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जब भी एक दिव्यांग खिलाड़ी खेलने उतरता है तो वह अपनी ही आइडेंटिटी नहीं बदलता, वो समाज की मानसिकता को बदलता है। वो एक देश का प्रतिबिंब बन के उभरता है कि ये वो भारत है जहाँ पे हर वर्ग, चाहे वो दिव्यांग वर्ग भी क्यों ना हो, उन्हें खेलने, संवरने, खिलने, उभरने और अपनी मेहनत दर्शाने का मौका बराबरी से दिया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा है कि पैरालंपिक के जो खेल थे वो हुए और उसमें भारत की नुमाइंदगी बहुत अच्छी रही। एक बहुत बड़ा धन्यवाद मैं मीडिया का भी देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे शब्द यहाँ से आम जनता में तभी पहुँचते हैं जब आप उसके बारे में लिखते हैं, इन कहानियों को सुनाते हैं अपने माध्यम से। और सबसे बड़ा धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दूंगी। मोदी जी ने जब मन की बात में दिव्यांग खेलों की चर्चा की और हमारे पैरालंपिक मेडल्स को रियो के बाद सराहा और पॉलिसीज को एकदम इंक्लूसिव कर दिया, वो असली शुरुआत हुई। मेहनत तो हम 30 साल से कर रहे थे। ये फेडरेशन अपने आप को चला रही थी, संभाल रही थी, उठ रही थी, लड़खड़ा रही थी, लेकिन इस फेडरेशन जो दिव्यांग खेलों की है उसकी सही बैसाखी बने आदरणीय मोदी जी। और हमें जो सहारा मिला पॉलिसीज के माध्यम से, टारगेट फॉर ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से, तो यहाँ पे कई खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जब हम पहली बार महिलाओं का पार्टिसिपेशन हुआ रियो में तो हम मात्र 3 थीं। इस बार 14 महिलाएं गई, महिला खिलाड़ी, और जिसमें से इतिहास में गोल्ड भी आया और सिल्वर भी आया। और मेरे लिए पर्सनली जो हाईलाइट थी वो ये थी कि तिरंगा झंडा एक महिला खिलाड़ी लेके मार्च पास्ट कर रही थी। तो ये जो बदलाव है, ये जो नए भारत का इंडिया एट 75 का प्रतिबिंब है, उसका बहुत बड़ा ये एक छवि बन के उतरेगा। इन खेलों को बढ़ाने के लिए, हमें सहारा देने के लिए, हमें बिल्कुल इंक्लूसिव रखने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। और मैं समझती हूँ कि इन मेडल्स के साथ हमारी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है, क्योंकि बहुत लोग अब खेलना चाह रहे हैं दिव्यांग वर्ग में। तो बहुत विनती रखती हूँ यहाँ से कि हमारे कोचेस को, हमारे खिलाड़ियों को इसी तरह आप संभालते रहें, सहयोग देते रहें, और आगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम खेलों के बढ़ावा की बात करें, हम हमारे बजट की बात करें। हम बढ़ रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, तो हमारी ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। उन सब में आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने खिलाड़ियों की तरफ से पूरे देश को एक ही बात कहना चाहूँगी कि ईश्वर पे अगर भरोसा है, ईश्वर पे अगर भरोसा है तो जो किस्मत में लिखा है वो पाओगे, लेकिन खुद पे अगर भरोसा है तो ईश्वर वो लिखेगा जो तुम चाहोगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा मैम। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपा मैम, और शुक्रिया अनुराग सर आपका भी, क्योंकि आपके उन शब्दों ने एक नई जान फूंक दी, एक नई ऊर्जा दी हमारे एथलीट्स को आने वाले वर्षों में देश के लिए और मेडल जीतने के लिए। और अब मैं अनुरोध करूंगा भारत के मौजूदा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस श्री किरण रिजिजू को कि वो कुछ शब्द कहें हमारे इन एथलीट्स के लिए। आज के इस शानदार कार्यक्रम टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स से लौटे हुए हमारे देश के सितारों को सम्मान देने के लिए, फेलिसिटेशन करने के लिए एकत्रित हुए भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी,
खेल राज्य मंत्री निशित जी, हमारे पुराने साथी अविनाश राय खन्ना जी और पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट दीपा मलिक जी और सेक्रेटरी जनरल गुरशरण जी, और इस सारे अभियान को सरकारी के तंत्र के ओर से लीडरशिप के रोल में प्ले किए हुए यहाँ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स रवि मित्तल जी, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स उषा शर्मा जी, संदीप प्रधान जी, डीजी साई, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जितने अधिकारीगण हैं और इस शानदार कार्यक्रम के पीछे लगे हुए जितने भी यहाँ अन्य लोग मौजूद हैं, मीडिया फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले देश के जो हीरोज हैं, पैरा ओलंपिक्स 2020 टोक्यो से लौटे हुए जितने भी मेडल विनर्स हैं, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। देश की ओर पूरे सरकार की ओर से खुशी इजहार करना चाहता हूं। आपने देश का नाम बहुत ऊंचा किया है और हम लोग आपके ऊपर, आपके प्रति बहुत ही गर्व है। और जो हमारे पूरे टीम जिन्होंने मेडल नहीं लाया, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, हम हमेशा ये कहते हैं भारत बहुत बड़ा देश है, मेडल मिलना नहीं मिलना वो परिस्थिति तय होते हैं और वो उस समय क्या होता है किसी का हाथ में नहीं है। सब जीतने के लिए जाते हैं, लेकिन ओलंपिक का मोटो है पार्टिसिपेशन, खेलना। और हमारा देश के लिए जो भी खेलता है, हमारा देश को जो भी प्रतिनिधि करता है, वो सब हमारा हीरो है। इसमें भारत जैसे देश का प्रतिनिधि करना ही बहुत ही गर्व की बात है। 130-35 करोड़ के बीच में जो भी भारत के लिए प्रतिनिधि करने का जो मौका मिलता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और खिलाड़ी का जिंदगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। बहुत लोग अंदर झांक के नहीं देख पाता है, लेकिन बहुत कुछ वो सीख जाता है। और मैं मानता हूं कि जो दिव्यांग प्लेयर्स है, खास करके जो पैरा एथलीट्स है, और आप लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्षमता के हिसाब से जो भी आप लोगों ने प्राप्त किया है, आज मैं मानता हूं कि हमारा देश के लिए, पूरे समाज के लिए आप लोग सब इंस्पिरेशन है। हम लोग आप लोग से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आप लोग एग्जाम्पल है। दुनिया में सबको आप लोग ने दिखा दिया कि चाहने से क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं देख रहा था हमारे एक एक प्लेयर्स का, जो मेडल जीता नहीं जीता, सब जितना भी जो भारत के लिए प्रतिनिधि करने वाले सब एथलीट्स का देख रहे थे। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है सबका, किस तरीके से, किस परिस्थिति से वो अपना बचपन गुजारा है और किस परिस्थिति से इतना उभर करके महान खिलाड़ी बने हैं। तो इस चीज को लेकर के जब मैं खेल मंत्री था, तब भी मैंने 1-2 जगह इसको जिक्र किया था। हमारा देश में स्पोर्ट्स कल्चर कैसे लाया जाए, और स्पोर्ट्स कल्चर तभी लाएगा जब हम अपने खिलाड़ियों को हीरो मानते हैं, हीरो बनाएंगे। हम अगर अपने खिलाड़ियों को हीरो नहीं मानेंगे तो भारत देश स्पोर्ट्स कल्चर एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। बचपन से हम लोग देखते थे ओलंपिक्स में मेडल नहीं मिलते थे। हम तो ऐसे युग में पैदा हुए थे, बिल्कुल बैरन जिसको कहते हैं, मेडल ही नहीं मिलते हैं। 19 मॉस्को ओलंपिक्स में एक मेडल मिला, जो बहुत खुशी की बात था हॉकी में। उसके बाद पैरा ओलंपिक्स हो या हमारा जो समर ओलंपिक्स में 96 में एक ब्रॉन्ज मेडल आए, तब भी मैं सोचता था इतना बड़ा देश, एक ब्रॉन्ज मेडल। पैरा ओलंपिक्स को हम देखते थे, मेडल नहीं आते थे। गेम्स हो गई, भारत का मेडल नहीं है, 1-2 मुश्किल से आते हैं। तब हमने कहा था कि भारत जैसे महान देश के लिए ओलंपिक्स में 1-2 मेडल शोभा नहीं देता है। हम लोग को टॉप 10, टॉप 5 में रहना पड़ेगा। हमारे पास क्षमता है, इतना बड़ा देश, इतना जनमानस का हमारा शक्ति है, युवाओं का देश माना जाता है, और मेडल अगर हम कम लाए तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री जी ने एक लीडरशिप का रोल दिया, तब जब ये ओलंपिक्स का जब तैयारी शुरू कर रहा था, तब हम लोग ने ये चर्चा किया था कि प्रधानमंत्री जी लीडरशिप दे रहे हैं, लेकिन पूरा देश चेयर अप करना पड़ेगा, पूरा देश खड़ा होना पड़ेगा खिलाड़ियों के पीछे।
तो ये चेयर फॉर इंडिया जो लागू किया और देश में जब देखा माहौल बदला, तो हमको भी लगा, आज जो हमारे जैसे देवेंद्र जी ने कहा और काफी लोगों ने कहा, मुझे भी सचमुच में लगता है कि खेल कल्चर जो है अब आया है हिंदुस्तान में। वरना पहले तो मेडल लेके आने के बाद ही कुछ लोगों को पता होता था कि हाँ इसने मेडल लाए हैं एक दो। अभी तो मेडल जीतने से पहले ही प्रधानमंत्री ने खुद बात किया, सेंड ऑफ किया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूरे लगे रहे और जो सेंड ऑफ किया और रिसेप्शन किया, तो सिर्फ ये मेडल तक नहीं रह गया, हम सेलिब्रेट करने लग गया, खेल को सेलिब्रेट करने लग गया, हम इसको उत्सव के तरफ में हम मनाने लग गया है। इसलिए ये जो पुराना जो कहावत है, इसको हमेशा हमेशा के लिए हम लोग बंद कर देना चाहिए, जो कहता था कि खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। अब ये कोई रेलेवेंसी नहीं रहा, हमारा देश में इसका कोई उपयोग ही नहीं है। अब हमने ये जो स्लोगन बदलने का काम किया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे होंगे लाजवाब। तो इस स्लोगन के साथ नए कल्चर, जो नई सोच के साथ न्यू इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, हम लोग चल रहे हैं। ये मैं मानता हूं कि ये शुरुआत है। 19 मेडल ये मामूली कामयाब नहीं है, बहुत बड़ी कामयाब है। और समर ओलंपिक्स में जो मेडल जीत के लाए हैं, गोल्ड मेडल भी लाए हैं, और साथ साथ में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7 मेडल जो रेगुलर समर ओलंपिक्स में लाए हैं और 19 मेडल पैरा ओलंपिक्स में लाए हैं। ये मैं मानता हूं कि भारत का खेल के क्षेत्र में सुनहरा पल का एक दौर शुरू हुआ है। और इसी सोच के साथ मैं साथ साथ में जो पर्दे के पीछे जिन्होंने काम किया है, अभी दीपा जी ने भी कह रही थी, जो पैरा ओलंपिक्स कमेटी के जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, कोचेस हैं, टेक्निकल टीम है, और हमारे मिनिस्ट्री में, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो लोग काम करते हैं, कभी कभी ये लोग 11-12 बजे तक भी खिलाड़ियों का क्या जरूरत है, उनको कहां पहुंचाना है, क्या करना है, वो काम दिन रात लगे रहते हैं। इतना बड़ा एक टीम वर्क है। और मैं तो मानता हूं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेल मंत्रालय में बहुत अच्छे टीम है इस वक्त। अब मैं जरूरत से ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि मेरा नया मंत्रालय के ऑफिसर नर्वस हो जाएंगे लेकिन बहुत अच्छा टीम है सचमुच। मैं बहुत एंजॉय किया खेल मंत्रालय में जितने साल में रहा, और एक बहुत अच्छे माहौल में बहुत अच्छा काम रवि मित्तल जी, हमारे संदीप प्रधान जी, सिद्धार्थ जी, रोहित जी, पूरे टीम आज सब बैठे हुए हैं, इतना बढ़िया टीम है। तो मैं तो कहा नहीं है, लेकिन मन ही मन में सोच रहा था कि रिकॉर्ड हम लोग तोड़ना ही तोड़ना है, क्योंकि सपोर्ट टीम भी अच्छा है और खिलाड़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक तालमेल था। तो जैसे अनुराग जी ने जो एक नए खेल मंत्री के हिसाब से उन्होंने एक नई इस बल दे करके काम करने का जो निश्चय उन्होंने एक बनाया है। कल आप लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी आप लोग को अपने निवास में बुलाया है, मैं भी जाऊंगा वहां में। आप लोग को तब लगेगा प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं और जो करते हैं वो उसका पर्सनालिटी है, वो नेचुरल है। ये आज का नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने उससे कई साल पहले से खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए उसका सोच है। कल आप लोग खुद सुनेंगे उससे, बहुत उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलता है। इसलिए मंत्रालय को जब ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है तो काम करने का पूरा एनर्जी, ऊर्जा भरा देता है। तो इसी हिसाब से मैं मानता हूं कि आज हमारे मीडिया के लोग भी आए हैं, बहुत अच्छा पब्लिसिटी किया है। हेडलाइन न्यूज़पेपर में, फ्रंट लाइन में, फ्रंट पेज में सारा तस्वीर छपे है खिलाड़ियों का। ये भी एक नया समय है। पहले तो क्रिकेट को छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स को तो लास्ट कॉलम में, वो भी छोटे साइट में छोटे छोटे छपते थे, या तो नहीं तो पूछते नहीं थे। तो मैं चाहता हूं कि क्रिकेट को भी छपे, लेकिन जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उसको पूर्ण रूप से प्राथमिकता देना आवश्यकता है। और मैं मीडिया को भी बधाई देता हूं कि आप लोगों ने पैरा ओलंपिक्स और रेगुलर ओलंपिक स्पोर्ट्स को प्राथमिकता दिया है और फ्रंट पेज में इस बार ऑक्यूपाई किया है। हमारे खिलाड़ियों का तस्वीर है, ये बहुत अच्छा एक लक्षण है देश के लिए। फिर से हमारे खास करके जो मेडल विजेता है, आपको मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने देश का नाम
पूरे दुनिया में टोक्यो से लेकर के पूरा जगह में फैलाया है। हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और जो बाकी हमारे जितना भी एथलीट्स यहाँ आए हुए हैं, जो आपके पूरे टीम के मेंबर्स, उनके साथ साथ जो टेक्निकल टीम है, कोचेस है, आपका टेक्निकल डायरेक्टर्स है, पीछे में आपको जो सपोर्ट स्टाफ है, ये पूरा टीम होता है। अकेला कुछ नहीं कर सकता है खेल की दुनिया में, ये टीम वर्क है, पूरे टीम। दीपा जी, आपके पूरे टीम, आपके शेफ टीम मिशन जो भी है, टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स के जितना टीम है, पूरे टीम को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जय हिंद। धन्यवाद किरण जी। भारत की आजादी को अगले साल 75 वर्ष होने वाले हैं। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इन एथलीट्स ने उसमें एक नई मिठास घोल दी इन मेडल्स के साथ। और ऐसे में हम सब भारत के राष्ट्रीय गान के साथ हम सब के हृदय में जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उसे फिर एक बार सलाम करें। May I please request you all to please rise for the Indian national anthem. और आज की शाम जब भारत के सभी एथलीट्स, सभी मेडल विनर्स एक ही जगह उपस्थित हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस पल को एक तस्वीर में कैद कर लिया जाए। एक फोटो आपके साथ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.